तो वे मुख्य सचिव के द्वारा जो एक नया लेटर जो है जारी करने का काम किया गया है कर्मचारियों की ज्वाइनिंग के बाद में पता बदलने को लेकर। गृह नगर और जो है स्थायी पते को लेकर जो है अलग अलग प्रकार से इसके अंदर जो है बताया गया है, क्योंकि बाद में जो है कुछ कर्मचारी जो है अपना कुछ गृह जिला बदले हैं, कई कर्मचारी जो है अपना पता बदले हैं। तो ऐसे जो है क्या कुछ जो है इसके अंदर लिखा गया है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लेटर देख लीजिए भाई, 21 तारीख को जो है HRD के द्वारा जो है जारी करने का काम कर दिया गया है। और इसके अंदर जो है जितने भी विभाग हैं सभी को जो है इसके अंदर जो है क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। आपको जो है इसको जो है हिंदी के अंदर जो है दिखावांगे ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ पाओ कि मामला क्या है और किस प्रकार से जो है किसके अंदर जो है क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ जो है बदल सकते हैं, क्या कुछ नहीं बदल सकते। तो आपको जो है इसकी जो है जानकारी देवांगे। तो एक बारी जो है इसको जो है हिंदी के अंदर देख लीजिए, फिर आपको जो न्यूज़पेपर के अंदर भी चीज़ें लिख रखी हैं वो भी जो है आपको साथ के साथ में दिखाए देंगे। यहाँ पे जो है लिखा गया है आपका सरकारी कर्मचारी द्वारा गृह नगर और स्थायी पते में परिवर्तन को लेकर। यहाँ पे जो है लिखा गया है कि सेवा में रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा गृह नगर या जो है स्थायी पते में परिवर्तन से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है। मौजूदा निर्देशों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी सरकारी कर्मचारी के गृह नगर के रूप में किसी गांव शहर को माना जाए। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आचरण नियमों किसी सरकारी कर्मचारी की तैनाती उसके जो वे प्रयोजनों के लिए गृह नगर और स्थायी पता दो अलग अलग शब्द माने गए हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा गृह नगर गांव या शहर जहां वह सेवा में पहली बार शामिल होने से पहले रहा हो, क्या वह वर्तमान में हरियाणा सरकार के अधीन स्थित घर में रह रहा था या रह रही थी, तो घरेलू सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए अवसर वहां जाना पड़ता है अक्सर, तो वह या उसका संयुक्त परिवार जो वह आवासीय संपत्ति का मालिक है और उसके निकट जो है संबंधित निवास भी कर रहे हैं। किसी नए स्टेशन पर जो वह कार्यभार ग्रहण करने या परिवार बसाने के बाद में कोई सरकारी कर्मचारी सामान्यतः उस नए स्टेशन पर स्थायी रूप से बसने का निर्णय ले सकता है, वहाँ आवासीय संपत्ति भी खरीद सकता है। संबंधित सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे स्टेशन को उसका स्थायी पता माना जा सकता है, यद्यपि उस जो स्टेशन को उसका गृह नगर नहीं माना जा सकता। भाई सरकारी कर्मचारी का स्थायी पता नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के बदले बदला जा सकता भाई, और हालांकि गृह नगर में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि राजपत्रित जो अधिकारियों की तैनाती उनके गृह नगर के ज़िले में नहीं की जा सकती। राजपत्रित जो अधिकारियों की तैनाती उनके गृह नगर से के टकराव को रोकने में जो मदद मिलती है, और क्योंकि रिश्तेदारों और मित्रों तथा स्थानीय हितों में निकटता सार्वजनिक धन संवेदनशील मामलों में जुड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। जब अधिकारी भूमि कराधान कानून व्यवस्था विकास परियोजनाओं जैसे मुद्दों से निपटते हैं तो स्थायी संबद्धताओं से जो दूरी निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करती है भाई। तो इस प्रकार जो तैनाती जो है उसके सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देती है और सरकारी कामकाज में जो है जनता का विश्वास बढ़ाती है। उपरोक्त के मद्देनज़र यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद अपना स्थायी पता जो है बदल सकता है, लेकिन उसका गृह नगर या गृह जिला अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का गृह नगर या स्थायी पता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पहले ही बदला जा चुका है तो उन्हें जो है पुनः नहीं बदला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है लेटर जो है जारी कर दिया है। अब आपको जो भाई न्यूज़पेपर के हिसाब से भी दिखा देंगे कि क्या कुछ जो है इसके अंदर मामला है। तो भाई अब जो है न्यूज़पेपर के हिसाब से भी देख लीजिए, स्थायी पता बदलने की मिलेगी अनुमति, वही रहेगा गृह जिला। नौकरी ज्वाइन करने के बाद सरकारी कर्मचारी अब नहीं बदल सकेंगे अपना होम टाउन। नए नियम जो वे जारी कर दिए हैं। नौकरी से पहले का प्रत्येक घर माना जाएगा होम टाउन। सरकार ने जो है देश में स्पष्ट किया कि होम टाउन और स्थायी पता एक ही चीज़ नहीं है। होम टाउन वह स्थान है जहां कर्मचारी सरकारी सेवा में आने से पहले रहता था और जहां उसका प्रत्येक घर या परिवार अथवा जहां उसकी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। यह स्थान पूरे सेवा काल में नहीं बदलेगा, वही रहेगा। यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी दूसरे शहर में मकान खरीदकर
वहाँ स्थायी रूप से रहने लगता है तो वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अपना स्थायी पता बदल सकता है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के होम टाउन गृह नगर स्थायी पते को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद अपना होम टाउन या गृह जिला नहीं बदल सकता। ई कर्मचारी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से बस जाता है तो वह नियमानुसार अपना स्थायी पता बदलवा सकेगा, लेकिन उसका होम टाउन पहले जैसा ही रहेगा। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं। क्या कुछ इसका फायदा होगा भाई? सरकार का मानना है कि इस फैसले से होम टाउन या स्थायी पते को लेकर वर्षों से बनी भ्रम की स्थिति खत्म होगी, सेवा अभिलेखों में एकरूपता आएगी, तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता बनी रहेगी। इससे भविष्य में होम टाउन बदलने को लेकर होने वाले विवादों से रोक लगेगी। पहले मंजूर मामलों पर नहीं होगा असर। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों का होम टाउन या स्थायी पते में पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से बदलाव किया जा चुका है तो उन मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। नए निर्देश केवल भविष्य के मामलों पर लागू होगा। तबादला नीति में नहीं होगा कोई बदलाव है। सरकार ने यह भी आदेश किया है कि जो अधिकारियों की नियुक्ति उनके गृह जिले में नहीं की जाती ताकि वे निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सकें। इसी कारण होम टाउन बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे जो है तबादला नीति में पारदर्शिता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से जो वे निर्देश जारी हुए हैं, जिसके तहत जो वे नौकरी ज्वाइन करने के बाद में कर्मचारी नहीं बदल सकेंगे अपना होम टाउन। नए नियम जो है इस प्रकार से जारी हुए हैं। बाकी जो सारी जो क्लियर चीज़ें हैं भाई वो सारी जो इस पत्र के अंदर डाल दी गई हैं। और अगर आपको ये जो भाई लेटर चाहिए तो अपना जो भाई जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो टेलीग्राम ग्रुप है दोनों के अंदर हमने जो है लेटर प्रोवाइड करवा दिया है। आप जो वहाँ से लेटर को देखने का काम जो है कर सके हैं, जिसके अंदर जो है सारी चीज़ें जो है क्लियर कर रखी हैं। वह किस प्रकार से जो कौन कौन से कर्मचारियों पर लागू होगी और कैसे आपको जो है देखा जाएगा। तैनाती स्नान के प्रयोजनों के लिए गृह नगर आपका स्थायी पता है तो दो अलग अलग जो है शब्द जो है हैं। सरकारी जो है कर्मचारी की गृह नगर या गांव या शहर होगा जहां वह सेवा में पहली बार शामिल होने से पहले रहा हो। क्या वह वर्तमान में हरियाणा सरकार के अधीन स्थित घर में रह रहा था या रह रही थी तो उसे घरेलू सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए अवसर जो भाई अक्सर वहां जाना पड़ता है। और जो भाई वह उसका संयुक्त परिवार या आवासीय संपत्ति का मालिक है और उसके जो भाई निकट संबंधी निवास कर रहे हैं तो ऐसे जो भी मामले जो है देखे जाएंगे, जिसके तहत जो भाई अगर कोई परिवार बसाने के बाद में कोई सरकारी कर्मचारी सामान्यतः उस नए स्टेशन पर स्थायी रूप से बसने का निर्णय ले लेता है तो वहां आवासीय संपत्ति भी खरीद सकता है और संबंधित सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे स्टेशन को उसका स्थायी पता माना जा सका है। तो इस प्रकार से आप लोग यही ताज़ा जानकारी लेके आता। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।